नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रयश। आरएन टीवी देख रहे हैं आप। और क्या पाकिस्तान का विपक्ष इतना ताकतवर हो चुका है कि वो सेना प्रमुख आसिम मुनीर को खुली चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? क्या ये वही पाकिस्तानी फौज है जो दशकों से तख्ता पलट की मशाल अपने हाथ में लिए फिरती थी और अब उसी के सरताज यानी कि आसिम मुनीर का तख्ता पलट हो जाएगा? क्या पाकिस्तान में एक अनघोषित गृह युद्ध की कवायद शुरू हो चुकी है? ये सवाल हवा में नहीं उठ रहे, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में शायद पहली बार ऐसा नजारा है जहां सत्ता पक्ष बैकफुट पर है और विपक्ष पूरे सिस्टम को ठोक पीट कर चुनौती देने के मूड में खड़ा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुद शाहबाज सरकार के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर तंज कसते हुए कहा कि भाई हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उनके राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो फिर पाकिस्तान में असल में खेल क्या चल रहा है? सत्ता, सेना और सियासत तीनों की लड़ाई आखिर किस मोड़ पर पहुंच चुकी है? सब पर डिटेल में बात करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि पाक सेना ने इमरान खान को मानसिक रूप से असंतुलित तक घोषित कर दिया था। यह कोई मामूली बयान नहीं था, यह सीधे सीधे पाकिस्तानी सत्ता संरचना की रंगों में उठते तनाव की पहचान था। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान पर हमले चाहे राजनीतिक हो, संस्थागत हो या बयानों के रूप में लगातार होते जा रहे हो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सत्ता में संतुलन में इमरान खान वो चिंगारी बन चुके हैं जो किसी भी क्षण पूरे सिस्टम को चला सकती है। पाकिस्तान की सेना और इमरान खान के बीच तनाव का जो सिलसिला कह लीजिए वो महीनों से चल रहा है, अब वो खुलकर सामने आ चुका है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हाल में ही इमरान खान पर बेहद कड़े आरोप लगाए हैं। उनका सीधा कहना था कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और अपनी इच्छाओं को पाकिस्तान के हितों से ऊपर रखता है। किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर पाक सेना की यह भाषा सामान्य नहीं है। यह उस दरार का संकेत है जो राजनीति और सेना के बीच लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। अब इस आग में घी डालने का काम किया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान को लेकर इतना तीखा बयान दे दिया कि पूरा पाकिस्तान सन्न रह गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाल ही में जो कुछ हुआ है वो इमरान खान के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। उनका यह कहना था कि इमरान खान ने हालात को उस मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां अब एस्टैब्लिशमेंट भी उनसे किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि इतिहास में पहले कभी पाक सेना ने इमरान खान से इस तरह बात नहीं की है, लेकिन इस बार पूरा जो मामला है वो अलग है, पूरी तरह गंभीर है। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने इमरान खान की बहन द्वारा भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू पर भी हमला बोला और कहा कि इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। उनके शब्दों में यह पाकिस्तान की बेइज्जती है। इसके बाद उन्होंने पीटीआई पर ऐसा प्रहार किया कि उनके शब्दों की गूंज पाकिस्तान की संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सुनाई देती रही। उन्होंने कहा कि पीटीआई की सोच ऐसी है कि अगर इसी का असर रहा तो पाकिस्तान पर हमला तक हो सकता है। सोचिए कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल। उन्होंने याद दिलाया कि पीटीआई की एक सांसद ने खुलेआम कहा था कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ख्वाजा आसिफ के अनुसार ये नारा अपने आप में बताता है कि पीटीआई के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि इमरान खान अधिक महत्वपूर्ण है। और हैरानी की बात यह है कि पीटीआई में किसी भी एक नेता ने भी इस नारे की आलोचना नहीं की, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, मानो सबने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया हो। उन्होंने आगे कहा कि पीटीआई में पाकिस्तान के खिलाफ जो फौज के खिलाफ और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जो भी कहा जाता है सभी चीजें सामान्य मान ली जाती हैं, लेकिन किसी एक नेता ने भी कभी इस भाषा की निंदा करने की जरूरत महसूस नहीं की। ये उस राजनीतिक अराजकता की तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान धीरे धीरे फंसता जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ऐसे माहौल में आप आतंकवाद के खिलाफ किसी भी जंग की तैयारी नहीं कर सकते। उनके मुताबिक अगर पीटीआई के नेता
भारतीय मीडिया में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो देश के अंदरूनी मोर्चे कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कभी कभी सेना की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उन्होंने कभी रेड लाइन पार नहीं की थी, जैसे इमरान खान बार बार कर रहे हैं। इन तीखे बयानों के बीच जनरल अहमद शरीफ का बयान और भी भारी पड़ता है, जिसमें उन्होंने इमरान खान को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के हितों से पहले अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को रखते हैं। यह बयान केवल इमरान खान पर हमला नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना अब खुलकर इमरान खान के खिलाफ खड़ी होती जा रही है। कुल मिलाकर आज एक ऐसे दोहरे पर खड़ा है पाकिस्तान, जहां राजनीति, सेना और जनता तीनों एक दूसरे से उलझ रही है। इमरान खान इस पूरे तूफान के केंद्र में है और जिस तरह बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि यह लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी। पाकिस्तान की राजनीति अब सिर्फ राजनीति नहीं रह गई, यह सत्ता, अस्तित्व और सिस्टम की जंग बन चुकी है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें RNTV।